तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एसबीआई फोकस्ड फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इसी को पहले एसबीआई फोकस्ड इक्विटी फंड कहा जाता था। तो इस फंड का सारा डिटेल रिव्यू करने वाले हैं। लेटेस्ट अपडेट है 2026 में, और इस फंड ने इतनी बड़ी गिरावट में भी एक साल में लगभग 18% का रिटर्निंग बनाकर दिया है। काफी जबरदस्त फंड है, मैं क्या ही कहूं इसके बारे में। तो आप खुद बने रहिए इस वीडियो में, सारी जानकारी हर एक पॉइंट पर बारीकी से चर्चा करूंगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो आज है एसबीआई फोकस्ड फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इस म्यूचुअल फंड के फंड एज की बात किया जाए तो 21 साल पुराना म्यूचुअल फंड है। 21 साल पहले लॉन्च हुआ था और आज तक जबरदस्त परफॉर्मेंस के साथ बना हुआ है। वहीं इसके एनएवी प्राइस की बात करें, यानी एक यूनिट की कीमत जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं उस समय 432 रुपया 70 पैसा है। इसका एनएवी प्राइस जो हो गया 432 रुपया 70 पैसा। वहीं इन्वेस्टर के तरफ से इसे 4 स्टार की रेटिंग प्राप्त है, यानी इस म्यूचुअल फंड ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया है कि इन्वेस्टर जो है इसे 4 स्टार की रेटिंग दे चुकी है। वहीं फंड साइज की बात किया जाए तो लोगों ने जो पैसा इसमें लगा रखा है, चाहे वह एसआईपी किया हो, लमसम किया हो या एसडब्ल्यूपी किया हो, जिस भी तरीका से इन्वेस्टमेंट किया हो, टोटल पैसा यहाँ लोगों का जो लगा हुआ है उसको बोलते हैं फंड साइज। और इसका फंड साइज है 42,773 करोड़, मतलब आधा अरब के आसपास पहुंचने वाला है कुछ दिन में। तो ये हो गया इसका फंड साइज। वहीं इसमें मिनिमम एसआईपी आप मात्र 500 रुपए से कर सकते हैं। वहीं लमसम की बात करूं तो मिनिमम लमसम 5,000 रुपए से कर सकते हैं। एसआईपी क्या होता है? तो वो होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी महीने के किसी फिक्स डेट को आप जो है अपने इच्छा के अनुसार कोई डेट चूज कीजिए और एसआईपी सेटिंग कर दीजिए। वहाँ हर डेट में आपका 500 रुपया या मिनिमम है, इससे ऊपर आप जो चाहे कर सकते हैं। और यदि एक ही बार में इन्वेस्ट करना चाहें तो मिनिमम 5,000 रुपये से लमसम भी कर सकते हैं। अब बात करेंगे इसके होल्डिंग का। तो होल्डिंग क्या होता है? तो इस म्यूचुअल फंड का होल्डिंग जो है इक्विटी सेक्टर का है, और इक्विटी सेक्टर के डिफरेंट 30 सेक्टर में 30 कंपनियों में पैसे लगाए गए हैं। डिफरेंट सेक्टर का मतलब हुआ हर क्षेत्र में, जैसे एनर्जी हो, कंस्ट्रक्शन हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, टेक्नोलॉजी हो, सर्विसेज हो, फाइनेंस हो, कैपिटल गुड्स हो, एआई सेक्टर हो, यानी हर एलोकेशन में जो है पैसे यहाँ से इन्वेस्ट किए गए हैं। होल्डिंग होता क्या है? तो लोगों ने जो यहाँ पर 42,773 करोड़ रुपए लगाए हैं, उस पैसे को म्यूचुअल फंड के जो फंड मैनेजर है यहाँ पर लगाए हैं, यानी यहाँ से वो अर्निंग कर रहे हैं। तो यही होता है होल्डिंग। अब इसके होल्डिंग एनालिसिस की बात किया जाए तो देखिए, होल्डिंग एनालिसिस में इक्विटी में 95.45% का इन्वेस्टमेंट है। 95.54% का इन्वेस्टमेंट है जो यह सेक्टर है इक्विटी का। डेब्ट की बात करें तो 0.95%। डेब्ट क्या होता है? तो यह होता है ट्रेजरी, बॉन्ड, गोल्ड। ये काफ़ी सेफ सेक्टर माना जाता है। तो यहाँ पर 0.95% का इन्वेस्टमेंट है, और कैश 3.51% रखा गया है। कैश इसलिए रखा गया है कि यदि बेहतर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिले तो वहाँ पर इस पैसे को इन्वेस्ट किया जाए और अच्छा खासा रिटर्निंग बनाया जाए, ताकि जो इस म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर हैं उनको बेहतर रिटर्निंग मिल पाए और इसका ग्रोथ जो है बना रहे। दूसरा एक चीज़ और है कि यदि इस म्यूचुअल फंड में कोई मैनेजिंग समस्या आ जाए तो फिर उसको मैनेज करने के लिए भी कैश रखा जाता है। अब बात करें कि यदि एसबीआई फोकस्ड फंड में कोई इन्वेस्ट करता है तो फिर उसको कहाँ कहाँ कौन कौन से चार्ज देने पड़ेंगे। तो देखिए, इसका एक्सपेंस रेशियो 0.74% है, जो इंपॉर्टेंट चार्ज होता है। ये आपका जिस दिन इन्वेस्टमेंट करेंगे वहीं लग जाएगा। एग्जिट लोड की बात करें तो 0.25% विद इन 30 डे और 0.10% विद इन 90 डे, यानी आप 30 दिन के पहले निकले इन्वेस्टमेंट के बाद तो 0.25% आपको चार्ज लग जाएगा एग्जिट लोड, यह पेनाल्टी है। और यदि 30 दिन के बाद और 90 दिन के पहले निकले तो 0.10% लग जाएगा। 90 दिन के बाद कोई चार्ज नहीं लगेगा। स्टैंप ड्यूटी, डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग चार्ज जो है वह 0.005% है। ये हो गया चार्ज। और देखिए, यदि आप बेनिफिट कमाना चाहते हैं, कंपाउंडिंग का मजा लेना चाहते हैं, तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। 2-3-4 सालों में आपको कुछ फायदा होने वाला नहीं है। तो यदि आप 10 साल से ऊपर के लिए आ रहे हैं तब एसआईपी में इन्वेस्टमेंट कीजिए, नहीं तो आपके लिए एफडी ही ठीक ठाक है। टैक्स की बात किया जाए तो 1 ईयर बिफोर 20%, आफ्टर 1 ईयर 12.5%। यानी यदि आप इस म्यूचुअल फंड में पैसे लगा रहे हैं और 1 साल के पहले निकलेंगे तो आपको 20% टैक्स देना पड़ेगा। 1 साल के बाद निकलेंगे तो मात्र 12.5% टैक्स देना पड़ेगा। उसमें भी 1.25 लाख रुपए तक की छूट भी मिल जाती है। टैक्स लगता कैसे है? तो जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उस पर टैक्स नहीं लगता है।
आपका जो प्रॉफिट होता है उस पर ही टैक्स लिया जाता है। अब मैं इसका रिटर्निंग बताऊंगा, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं दिव्यांग हो गया हूं और मुझे जो है इसके अलावा कोई दूसरा सोर्स नहीं है इनकम का, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग थोड़ा मुझे सपोर्ट कर दीजिए ताकि मैं पैसा कमा सकूं और अपना जीवन यापन कर सकूं। तो चलिए, इस म्यूचुअल फंड का यदि मैं 5 साल का रिटर्निंग देखूँ तो 5 सालों में यह 17.69% का ज़बरदस्त रिटर्निंग बना कर दिया है पिछले 5 सालों में। वहीं 3 साल का रिटर्निंग देखूं तो 3 सालों में यह 20.37% का रिटर्निंग बना कर दिया है। और पिछले 1 साल का रिटर्निंग देखूं तो 1 सालों में यह 17.40% का ज़बरदस्त रिटर्निंग बना कर दिया है, इतनी बड़ी गिरावट में भी। तो यह फंड जो है काफ़ी बेस्ट है, काफ़ी अच्छा है, लेकिन यह एजुकेशन पर्पस से था। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। कमेंट करके कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। और यदि इस चैनल पर पहली बार आए हैं, यह वीडियो आपको पसंद आया हो, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए एक से बढ़कर एक वीडियो लाता रहूं। तो चलिए मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक के लिए जय हिंद।